नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को और समझ लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं सारी की सारी संख्याएं जो हैं सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, नाम से स्पष्ट है सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि किन्हीं संख्याओं का मिश्रण हो रहा है इसके अंतर्गत। तो सम्मिश्र संख्याएं किन संख्याओं से मिलकर बनी होती है? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं से मिली हुई होती है, और उनसे मिलकर क्या बनता है? सम्मिश्र संख्याएं बनती है। देखो, इनका फॉर्मेट क्या होता है, इनका प्रारूप क्या होता है? इनको लिखते हैं a प्लस आयोटा b प्लस इस तरह माइनस भी हो सकता है। तो ये जो पहली संख्या होती है ये होती है वास्तविक संख्या। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। और आयोटा b, ये आयोटा सिंबल है, इसको आई जो सिंबल है स्मॉल आई बना हुआ है, इसको बोलते हैं आयोटा। ये क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आयोटा जो b है ये कौन सी संख्या है? सॉरी, ये है काल्पनिक संख्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या इनसे मिलकर क्या बनती है? सम्मिश्र संख्याएं। तो इन शॉर्ट आप समझो कि जितनी भी संख्याएं हैं वो किन के अंतर्गत आती हैं? सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं बताता हूं आपको कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है क्या? वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती है मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो उसको। अब वास्तविक संख्याओं की खास बात क्या होती है आप समझना कि इनका जो वर्ग होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे मैं 2 का वर्ग करूं तो कितना आता है? 4। माइनस के 2 का वर्ग करूं तो भी कितना आता है? 4 आता है। मतलब आप किसी भी संख्या का वर्ग करो, जैसे मतलब 1/2 का वर्ग करो तो कितना आएगा? 1/4। माइनस के 1/2 का वर्ग करो तो कितना आएगा? -1/4। यानी कि रियल नंबर का एक गुणधर्म होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वास्तविक संख्या का यदि आप वर्ग करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में समझ गए ना। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, और इनके अंतर्गत जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं हम पढ़ते हैं। प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्णांक संख्या होती है। ये सारी संख्याएं आती है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय और अपरिमेय। अब हम आते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका वर्ग करें, यदि कोई ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करें और उसका वर्ग क्या है? एक माइनस का नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए, तो जो संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और उसका जो स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव, वो होगी काल्पनिक संख्या। जैसे मैंने लिख दिया कि वर्गमूल -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बताओ आप? -1 आएगा। ठीक है, वर्गमूल 2 माइनस का वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। इसी प्रकार वर्गमूल -3 की घात 2 करेंगे तो भी कितना आएगा? -3 आएगा। तो ये देखो, माइनस का वर्गमूल 1, माइनस का वर्गमूल 2, माइनस का वर्गमूल 3, ये संख्याएं कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो और माइनस की हो, वो सारी की सारी संख्याएं कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा था आयोटा, ये आयोटा जो है ये किसके बराबर होता है? वर्गमूल -1, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये छोटी इकाई है आयोटा, किन संख्याओं की? काल्पनिक संख्याओं की। ये कहां से आता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, इन संख्याओं की उत्पत्ति कहां से होती है। जैसे मान लो मैंने एक समीकरण लिख दिया x की घात 2 + 2 = 0।
ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, x की घात 2 बराबर माइनस के 2 और x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 का वर्गमूल प्लस और माइनस में। यहां पर प्लस माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो वर्गमूल के अंदर माइनस की संख्या है ये काल्पनिक संख्या है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये जो समीकरण है ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहां से उत्पत्ति होती है इन काल्पनिक संख्याओं की। और मैं आपको डिटेल समझाता हूं। देखो 9वीं 10वीं क्लास में हमने एक द्विघाती समीकरण पढ़ा है, वो क्या होता है, a x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पर a b एवं c अचर हैं, कांस्टेंट नंबर है। अब यदि हम इनका मूल ज्ञात करें इस समीकरण का, तो हमने एक द्विघाती समीकरण पढ़ा था, द्विघाती सूत्र पढ़ा था, सॉरी। वो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक मूल तो प्लस के चिन्ह से आता है और एक मूल माइनस के चिन्ह से आता है। क्योंकि द्विघाती समीकरण है ना, तो द्विघाती समीकरण के 2 मूल आते हैं, तो ये सूत्र क्या होता है उसका। अब आप यहाँ पे एक टर्म पढ़ रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका मान यदि 0 से छोटा आता है यानी कि ऋणात्मक आता है, तो इसके बारे में गणितज्ञ कार्डन उन्होंने बताया था कि इसका जो मान है इसको विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर ये होता है। तो इसका मान यदि 0 से छोटा आता है तो कार्डन जी ने बताया था कि इसके जो मूल हैं, इस समीकरण के जो मूल हैं, बीज हैं या हल हैं, वो वास्तविक नहीं होंगे, आगे उन्होंने इस अवधारणा को ज्यादा नहीं बढ़ाया। उसके बाद में आयलर उन्होंने बताया कि यदि इसका मान 0 से छोटा है ना, तो इस समीकरण के मूल जो हैं वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहां से इन काल्पनिक संख्याओं की उत्पत्ति होती है। जैसे यहां पर मान ले जाए कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या आ गई वो आ गई माइनस की 5, ठीक है। तो अब इन्होंने इसको एक तरीके से एक्सप्रेस कर, मतलब इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या किया कि इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो 5 गुणा -1, ठीक है। तो इस √5 को तो ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन इसको मैं जो अलग लिखूंगा कैसे लिखूंगा, वर्गमूल 5 और वर्गमूल -1। तो इसका जो मान रख दिया उन्होंने, क्या रखा, आयोटा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके -5 के वर्गमूल को वर्गमूल 5 आयोटा, यानी कि आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 का वर्गमूल, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो यहां से इन काल्पनिक संख्याओं की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ने से पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्या बताया था आपको कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या को समझने के लिए बताता हूं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किनसे मिलकर बना होता है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बना होता है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्याओं का एक गुणधर्म क्या बताया था मैंने आपको, कि यदि हम उनका वर्ग करें तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन ऐसी कोई संख्या जिनका हम स्क्वायर करें या वर्ग करें तो एक नेगेटिव नंबर आए, तो वो संख्याएं कहलाती हैं, कैसी संख्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि -1 का वर्गमूल, -2 का वर्गमूल, -3 का वर्गमूल एंड सो ऑन। यानी कि ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो और ऋणात्मक हो, वो सारी की सारी संख्याएं कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है दोस्तों। तो काल्पनिक संख्याओं की छोटी इकाई है वर्गमूल -1, इसको हम किससे लिखते हैं, आयोटा से, ठीक है। इनकी उत्पत्ति कहां से होती है मैंने आपको समझाया ये। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये टॉपिक आपको, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात आप भूल रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आपने नहीं किया हो, और बगल में जो घंटे का निशान है ना उसको दबा दिया करो, ताकि जितना भी नई वीडियो मैं आपके लिए डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चुटकियों में पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।